हाय। बहुत सारे लोग आईवीएफ कराने के बारे में सोच रहे होते हैं जस्ट लाइक बाकी कमोडिटीज को। अगर एक धारणा होती है कि बाहर जो होता है वो अच्छा होता है, जो इम्पोर्टेड चीजें हैं वो बेहतर होती हैं, लोगों को लगता है कि प्रोबेबली मेडिकल ट्रीटमेंट भी एंड स्पेसिफिकली आईवीएफ भी बाहर शायद ज्यादा अच्छा होता होगा। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि आईवीएफ प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड आईवीएफ प्रैक्टिसेस अब्रॉड। देखो, सबसे पहली बात तो हमें जानना है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट निर्भर किन बातों पे करता है। वो निर्भर करता है कि बेसलाइन प्रोफाइल, आपका एएमएच, एग रिजर्व, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, वो आप नहीं बदल सकते, आप कहीं पे भी आईवीएफ कराएं। पर इसके बाद बात आती है कि इंजेक्शंस कैसे यूज हो रहे हैं। इंडिया में और बाहर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हर जगह इंजेक्शन सप्लाई करते हैं। हमारे सेंटर पे भी अच्छी कंपनीज के इंजेक्शन यूज होते हैं, जिसके अंदर आते हैं सिरोनो है, इंटासा, फेरिंग है। सो ये जो है वो इंजेक्शन हैं जिन पे एडिक्वेट डेटा अवेलेबल है और ये यूनिवर्सली सप्लाई किए जाते हैं। तो देखो, इंजेक्शंस का कोई फर्क नहीं होता और इस पे डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। देन सेकेंड चीज आती है कंज्यूमेबल्स और मीडिया जो लैब में यूज हो रहा है, वो भी बाहर से ही सप्लाई होता है इंडिया में। कुछ सेंटर्स कॉस्ट कटिंग के लिए हो सकता है लोकली अवेलेबल इंजेक्शन या मीडिया वगैरह डिस्पोजेबल यूज करते हो, बट देन इन आवर सेंटर दैट इज नॉट अ प्रैक्टिस बिकॉज वी प्लेस पेशेंट के रिजल्ट्स मच अबव एनीथिंग एल्स। सो अगर कोई आप चीपर सेंटर चूज करें, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो अच्छे से ये वाले रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स ना यूज कर रहे हो। देन इफ यू टॉक ऑफ स्किल्स, देखिए अगर हम बात करते हैं आईवीएफ की स्किल की, तो एक डॉक्टर की स्किल है कि किस तरीके से वो एग रिट्रीवल करते हैं, कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट की स्किल है कि कैसे वो इक्सी करते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, डी फ्रीजिंग, थॉइंग करते हैं, या एम्ब्रियो बायोप्सी करते हैं, या लैब को कैसे मेंटेन करते हैं। पहले तो अगर मैं बात करूँ 2021 से पहले कोई लॉ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे इंडिया में। तो एक बारी को ये था कि कोई भी जना आईवीएफ सेंटर चला पा रहा था, बट आज की डेट में जब हमारे पास लॉ है तो वो एक सेंटर को सर्टिफाई करता है जब तक कि वो सारी डिग्रियां, सारे एक्सपीरियंसेस, लॉग बुक सही नहीं मानते, तब तक उस सेंटर को वो सर्टिफाई नहीं करते, एआरटी का सर्टिफिकेट नहीं देते। आर सेंटर इज रजिस्टर्ड एंड ये सारी चीजों के बाद ही एक सेंटर रजिस्टर होता है। तो पर से स्किल की अगर हम बात करें तो जिसके पास स्किल है वही आज की डेट में इंडिया में आईवीएफ सेंटर रन कर रहे हैं। देन आप एआरटी सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये वाले सेंटर पे नेसेसरी चीजें देखी गई हैं या नहीं देखी गई हैं। दूसरा जो पैमाना होता है स्किल सेट चेक करने का, वो ये रहता है केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। तो लैब में हम बात करें तो एग कितने निकले, कितने मैच्योर थे, कैसे एम्ब्रियोज बने, ब्लास्टोसिस्ट रेट कैसा है, प्रेगनेंसी रेट कैसा है, ये सारे जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, अगर एक लैब अच्छे से मेंटेन कर रही है और वो खुद ही अपने रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो हमारे जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर लैब का फर्टिलाइजेशन रेट आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन रेट आ रहा है, प्रेगनेंसी रेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो लैब अच्छा काम कर रही है एंड कहीं पे भी इंजेक्शंस में, मीडिया में, स्किल्स में कोई कमी नहीं है। देन बात आती है सक्सेस रेट की। देखो, सक्सेस रेट अगर हम बात करते हैं आईवीएफ में, कहीं पे भी आप चले जाए 100% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एम्ब्रियो यूट्रस के लेवल पे हैं, जिसको बहुत सारी जगहों पे एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जा रहा है, बट कोई ऐसा 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जो जाके एम्ब्रियो को पक्का पक्का से अटैच कर पाए, इम्प्लांटेशन कर पाए। सो सक्सेस रेट अगर 100% नहीं होता तो क्या बेस्ट अचीवेबल है? बेस्ट सिनेरियोस में, फ्रोजन साइकिल्स में अच्छे ग्रेड एम्ब्रियोज डालने पे अराउंड 70% सक्सेस रेट अचीवेबल होता है। पर इसमें भी अगर हम लाइफ बर्थ की बात करते हैं, जरूरी नहीं है सारी प्रेगनेंसी सही चले। अर्ली मिसकैरेजेस, लेट मिसकैरेजेस, इन सबको भी अगर हम कंसिडरेशन में लें तो अराउंड 45-50% चांस रहता है लाइफ बर्थ का। दिस इज अ स्टैंडर्ड सक्सेस रेट जो आपको अक्रॉस द ग्लोब मिलेगा। कोई भी सेंटर जो 100% क्लेम करते हैं, देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि वो सूनर और लेटर आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म या डोनर एम्ब्रियो इन सब चीज़ों की तरफ पुश करने लगे। सो डोंट गेट फूल्ड बाय अ सेंटर टेलिंग यू कि हमारा सक्सेस रेट जो है वो 100% है। इसके अलावा बात करें तो कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमने बात किया था एम्ब्रियो बायोप्सी।
एम्ब्रियो बायोप्सी आज की डेट में बहुत सारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं इंडिया में भी जो स्किलनेस को परफॉर्म करने के लिए ओवेरियन टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन, टेस्टिकुलर टिश्यू फ्रीजिंग, थॉइंग, ये सब सारे जो स्किल्स हैं ये इंडिया में भी अवेलेबल है। इसके लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर इंडिया में ये जो जेनेटिक टेस्टिंग है, एम्ब्रियो की बायोप्सी है, वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर को देखने के लिए की जाती है, सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं। तो हमारे पास टेक्निक अवेलेबल होती है कि हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लें और उसके अंदर देख पाए कि उस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अब ये बहुत यूजफुल होता है तब जब कोई फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर रन कर रहा है, या बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, या आईवीएफ फेल हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे में किसी तरीके का जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये थोड़ा सा अलग है। अब तो फिर भी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आईवीएफ को मेडिकल इंश्योरेंस में कवर कर रही है। हम खुद इतने सारे पेशेंट्स का कैशलेस करते हैं आईवीएफ। पर पहले के टाइम पे डिफरेंट था, या आपकी पुरानी पॉलिसी है तो हो सकता है उसमें आईवीएफ ना हो। अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो आप इसके मद्देनजर भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। देर आर सम प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब, कुछ कंट्रीज में इंडिया के बाहर गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है आईवीएफ को। अब अगर गवर्नमेंट फंड करती है तो उनकी कुछ साइकिल्स जो है उनके मेडिकल इंश्योरेंस में इंक्लूड हो जाती है। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस वाली आईवीएफ साइकिल्स बाहर कराते हैं, दे फेल, दे वांट अ प्राइवेट ऑप्शन। सो प्राइवेट ऑप्शन बाहर समहाउ बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो इंडिया में जो आईवीएफ साइकिल 1.5 लाख का है, वही बाहर 14-15 लाख का होता है। सो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके बाहर अगर फेलियर हुए हैं, या उन्हें बाहर एक्सपेंसिव लगता है, या उनके मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, सो दैट दे कैन अवेल good IVF treatment at a much cheaper price and without compromising on the success rates. So अगर आपके भी मन में ये डाउट है कि बाहर की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि it doesn't work with medical treatment. Not just IVF, बहुत सारे और इलाज हैं जो इंडिया में बहुत बेहतर होते हैं, बहुत easily available हैं। आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से टाइम दे पाते हैं, समझा पाते हैं। एक पूरा तरीके से आप अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आपके पास जानकारी हो। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं आईवीएफ सेंटर चूज करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मिथ्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प।